क्या तीर्थों की यात्रा, नदियों में स्नान करने से शरीर और मन दोनों का पाप धुलता है? बहुत उम्दा प्रश्न आया है जी, बहुत उम्दा। अब ये प्रश्न उम्दा क्यों है? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि गंगा नहाने से अगर पाप मिट जाए तो फिर क्या बात है। अरे पानी तो सिर्फ शरीर को साफ करता है, मन को थोड़ी करता है। वे अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप पानी की बात करेंगे तो पानी सिर्फ शरीर को ही साफ करता है। लेकिन जब आप मां गंगा की बात करेंगे, तीर्थों के जलप्रपातों की बात करेंगे, नदियों की बात करेंगे, तो पानी नहीं होता है, वो कई सारे एटम से बनी हुई ऊर्जा का पुंज होता है, जिसमें अनंत सकारात्मक ऊर्जा होती है और जो आपके चेतन अवचेतन मन तक जाती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारे मन का निर्माण हमारे वातावरण से है, और अगर हम किसी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक यात्रा में जाते हैं तो हमारी चेतना प्रबल होती है, मन शुद्ध होता है, और उस समय जो हमारी स्थिति होती है और उस समय जो भी हम करेंगे परिणाम वैसे ही होंगे। ये विज्ञान का कथन है, ये हम सब समझते हैं। तो निश्चित तौर पे पवित्र नदियों में स्नान जब आप करेंगे तो भाव आपका उस समय कैसा होगा? भाव पवित्र ना। तो जब आप किसी नदी में स्नान इसलिए कर रहे हैं कि ये आप पर कृपा करेगी, तो जल तो सबसे पहले कृपा करता है। जल की मेमोरी बहुत शार्प है और जल आपके साथ व्यवहार बहुत तेजी से करता है, तो जल आपकी बात मानता भी है, जल आपकी बात मानता भी है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को इस पवित्र दर्शन से जोड़े रखें, और निश्चित अगर आप पवित्र नदियों में स्नान भी कर रहे हैं, तीर्थों का गमन भी कर रहे हैं, तो वहां की जो ऑरा है, वहां का जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ता है, और जुड़ता है तो आपका कल्याण करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जुड़ेगा तभी जब आपका एंटीना भी सिग्नल ले रहा होगा। आपका एंटीना मतलब विशुद्धता लेने के लिए विशुद्ध होना जरूरी है। मन किया कि हमें शुद्ध होना है, तभी तो आप स्नान करते हैं, तो मन का ग्राही होना जरूरी है, तो कल्याण होता है, तो आनंद होता है, और यही हम सबके लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक है।